नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रत्येक क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में। कल पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे आवेश या कूलॉम के नियम के बारे में और गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। साथियों, कल हमने पढ़ा था आवेश के बारे में। आवेश क्या है, आवेश की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में और कूलॉम के नियम के बारे में। साथियों, कूलॉम का नियम पढ़ने से पहले हमें गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, गुरुत्वाकर्षण नियम, इसमें क्या होता है कि एक पृथ्वी होती है और यहां अगर पृथ्वी से गेंद को ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, पृथ्वी से गेंद को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गेंद नीचे की तरफ आकर गिरती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है गुरुत्वाकर्षण। क्यों है? क्योंकि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो गेंद के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है। तो इसलिए गेंद नीचे की तरफ, क्योंकि पृथ्वी ने गेंद को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो गेंद के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है। और जो गेंद का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के जो द्रव्यमान है उससे बहुत कम है, नगण्य के समान है। इसलिए साथियों, हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दो पिंड है, कोई भी दो पिंड आपस में दोनों आकर्षित होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं पिंड M1 पिंड M2, ये दोनों आकर्षित हुए, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है, इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, वो इनके बीच की दूरी है वो R होगी। तो इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमान यानी M1 इंटू M2 के समानुपाती होगा। तो सबसे पहले हम ये बात सीख कर आई कि इन जो लगने वाला आकर्षण बल है वो उन M1 और M2 यानी उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले साथियों, हमने पहली चीज देखी है कि जो लगने वाला आकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। कहने का मतलब जितना अधिक आकर्षण बल होगा उतना ही अधिक द्रव्यमान का मान होगा। तो साथियों, पृथ्वी का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक आकर्षण बल होगा, और जो लगने वाला आकर्षण बल है वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। साथियों, जो लगने वाला आकर्षण बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती में होता है। साथियों, तीसरी जो इसमें होगा वो इनके माध्यम पर निर्भर करेगा, जो माध्यम पर निर्भर करेगा। तो हमने इसमें तीन चीजें पढ़ी है कि लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, क्योंकि जितना अधिक आकर्षण बल होगा उतना ही अधिक द्रव्यमान का मान होगा। जितना अधिक बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे बल का मान उतना ही कम होता जाएगा। साथियों, जिस प्रकार से दो चुंबकें होती है, दो चुंबकों की जब उनकी दूरियां बढ़ाई जाती है, दो चुंबकों की दूरियां बढ़ाई जाती है, तो उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है उनका मान कम होता जाता है। और जब उन चुंबकों की दूरियां कम की जाती है तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो अधिक होता जाता है। इसलिए जो लगने वाला आकर्षण बल है वो M1 और M2 जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती है, और जो लगने वाला बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में है। जो आकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। तो साथियों, हमने तीन चीजें देखी इसमें, गुरुत्वाकर्षण में तीन चीजें देखी। अब जो मान इसका निकल के आता है वो आता है F बराबर G M1 इंटू M2
बटा आर स्क्वायर। ये जो मान निकल के आया इसका, ये मान निकल के आया, तो इसमें एफ क्या है? एफ लगने वाला बल है। जी क्या है? इसमें जो जी है वो गुरुत्वीय नियतांक है, नियतांक है। m1 और m2 का जो मान है वो द्रव्यमान है। और r क्या है? r है इनके बीच की दूरी। तो साथियों, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि m1 और m2 ये लगने वाले आकर्षण बल के गुणनफल के समानुपाती है, और जो लगने वाला बल है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में है। यह माध्यम पर निर्भर करता है। ये F बल है और G है वो गुरुत्वीय नियतांक है, और M1 द्रव्यमान है और R स्क्वायर उनके बीच की दूरी है। तो हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण नियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में, आवेश या कूलॉम के नियम के बारे में। साथियों, आवेश या कूलॉम का नियम सेम गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर होता है। तो सब इसमें अब हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम के बारे में। कूलॉम के नियम के बारे में हम अगर पढ़े तो इसका जो मान निकल के आता है, इसमें क्या होता है? F समानुपाती Q1 इंटू Q2 होता है। साथियों, F समानुपाती 1/r स्क्वायर होता है। साथियों, इसमें लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का मान होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। साथियों, कूलॉम के नियम में क्या होता है कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो किस पर निर्भर करता है कि जब दो वस्तुओं में समान आवेश हो, जैसे दो वस्तुएं है, जैसे ये प्लस है ये प्लस है, तो इसमें लगने वाला जो बल है वो क्या होगा? ये आकर्षित नहीं होगी, ये प्रतिकर्षित होगी। और अगर इसमें एक धनात्मक और ऋणात्मक है, कहने का मतलब दो वस्तुएं असमान है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो लगने वाला बल है वो आकर्षण बल होगा, और जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है ये किस पर निर्भर करता है? ये आवेश या कूलॉम के नियम पर निर्भर करता है। साथियों, जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है ये बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। तो इसमें क्या निकल के आया? इसमें जो मान निकल के आया F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ये इसमें मान निकल के आया। तो इसमें मान निकल के आया है, ये इसमें मान निकल के आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? K का क्या है? F क्या है? F बल है। साथियों, F बल है, K क्या है? ये कूलॉम नियतांक है। Q1 और Q2 क्या है? ये आवेश है। और R स्क्वायर या R क्या है? बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी है। साथियों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि गुरुत्वाकर्षण नियम का बल और आवेश या कूलॉम का नियम सेम है, आपको सेम दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हुआ कि द्रव्यमान बल के समानुपाती है, इसमें क्या हुआ कि लगने वाला बल ये आवेश के समानुपाती है, इसमें लगने वाला बल है वो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, इसमें लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें क्या हुआ कि जो K का मान है सिर्फ कूलॉम नियतांक बोलते हैं, और K का जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। लगने वाला कूलॉम का जो मान है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। और इसके बाद जो K का मान होता है, साथियों, जो K का मान होता है, K का मान की जहां तक बात करें, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, एप्सिलॉन का मान होता है वो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r होता है।
साथियों एप्सिलॉन का जो मान होता है वो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर होता है, और एप्सिलॉन जो नॉट है इसको पहला वैद्युतांक बोलते हैं। तो हम यहां पर पढ़ेंगे एप्सिलॉन के बारे में। यहां पर हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन नॉट इसे पहला वैद्युतांक बोलते हैं, और एप्सिलॉन आर इसको हम सापेक्षित विद्युतशीलता बोलते हैं। साथियों जो पहला वैद्युतांक को विद्युतशीलता बोलते हैं। साथियों जो पहला वैद्युतांक है या विद्युतशीलता किसका, हवा, तथा निर्वात के लिए जो मान है वो इकाई होगा, तथा इसका मान हवा का निर्वात के लिए 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फेरेडमीटर होगा। इसका मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फेरेडमीटर होगा, जबकि सापेक्षिक विद्युतशीलता का जो मान होगा वो इकाई होगा। किसके लिए, हवा तथा निर्वात के लिए, हवा तथा निर्वात के लिए, हवा तथा निर्वात के लिए इसका मान इकाई होगा। साथियों हमें ध्यान रखना होगा कि विद्युतशीलता है या पेरोवैद्युतांक है, इसका मात्रक फेरेडमीटर होगा प्रति मीटर, जबकि सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान इसका कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रकहीन होगा। तो साथियों आज हमने पढ़ा है बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, कूलॉम के नियम के बारे में, गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में, विद्युतशीलता के बारे में, सापेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ा है। कल हमने पढ़ा था आवेश के बारे में, और अब अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।